हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने किया था सेल डिफरेंट साइज शेप एंड स्ट्रक्चर में। आज हम करेंगे सेल कि सेल किससे बनी हुई है, कैसे स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन है। और जैसे कि जब हम सेल को माइक्रोस्कोप में दिखते हैं तो हर सेल में हमें प्लाज्मा, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म तो दिखता ही है। और जो भी पढ़ेंगे कि जो सेल के अंदर एक्टिविटीज होंगी उनका इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ कैसे होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, जो क्या करेगी? सेपरेट करती है सेल को किससे? उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। और सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि सिलेक्टिव इन नेचर होती है। ये सबको नहीं आने जाने देती, उनको सिलेक्ट कर करके भेजती है, क्योंकि सबकी एंट्री यहाँ से नहीं हो सकती। जैसे हमें घर जाने के लिए कहीं भी हमें घर से बाहर जाना हो तो हमें बड़ों की परमिशन लेनी पड़ती है कि मम्मी बाहर जाएं, परमिशन मिलेगी तो ही हम जा सकते, नहीं तो ऐसे ये एंट्री और एग्जिस्ट कौन अलाउ करता है? सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो एंट्री और एग्जिस्ट होती है किसके थ्रू होती है? बाय ओस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस। डिफ्यूजन में हम किसका पढ़ेंगे? बाय गैसियस एक्सचेंज और वाटर। जैसे कि CO2 अंदर सेल में ज़्यादा है, इन्वायरमेंट में उसकी कंसनट्रेशन कम है, तो CO2 कैसे मूव करेगी? हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। और ये किससे के थ्रू होगा? बाय डिफ्यूजन। ऐसे ओस्मोसिस में क्या होगा? वाटर मूवमेंट होगी अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो वाटर मूवमेंट होगी किससे अफेक्टेड होगी? जो वाटर सॉल्यूशन होगा। अब आपको पता है, आपने पढ़ा है, सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इसमें वाटर हमारा सॉल्वेंट होगा, तो सोल्यूट क्या होगा? जो उसमें कम, जो बोलते हैं ना, कम अमाउंट में जो उससे घुला हुआ होगा। जैसे कि हम अगर पानी में चीनी या नमक डाल दें, तो इसने आगे बोल भी रखा है कि अगर हम पानी में नमक या चीनी डाल देंगे तो उससे क्या होगा? सेल पे क्या असर आएगा, कैसे मूवमेंट होगी। What will happen if we put an animal or a plant cell into a solution of sugar or salt in water? तो हम चाहे शुगर सॉल्यूशन लें तो उसमें शुगर सॉल्यूशन में क्या होगा? शुगर क्या होगा? हमारा सोल्यूट। वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट। और उससे मिलकर क्या बन जाएगा? हमारा शुगर सॉल्यूशन। अब इसके थ्रू हम मूवमेंट देखते हैं। और चलो ऑस्मोसिस कैसे होगा? अगर हमारे सराउंडिंग में क्या होगा? वाटर ज़्यादा है और सेल के अंदर क्या है? वाटर कम, तो जो मूवमेंट होगी, क्योंकि वो सेल क्या है हमारे पास? कैसी सेल है कि जो आउटसाइड सॉल्यूशन है वो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, कंसंट्रेशन है उसकी हाई है, कंसंट्रेशन है देन सेल। तो क्या करेगा? सेल अपनी तरफ खींचेगा उस पानी को, तो मूवमेंट कहाँ होगी? सेल के अंदर की तरफ होगी। तो सेल विल गेन वाटर बाय ओस्मोसिस। और इसमें क्या होगा? सेल गेन वाटर कर रही है तो कैसी हो जाएगी? वो स्वेल्स अप हो जाएगी। और सॉल्यूशन कौन सा होगा हमारा? हाइपोटोनिक। नेक्स्ट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें क्या होगा? मीडियम में क्या होगा? वाटर कम होगा, लेकिन सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कैसी होगी? ज़्यादा होगी। तो जो अब वाटर मूवमेंट होगा बस टूवर्ड्स कैसा होगा? मीडियम की तरफ होगा, सेल्स टू मीडियम, जिसमें क्या होगा? सेल श्रिंक्स हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, हमारी सेल पतली हो जाएगी वो। अब अगर ऐसा ही कर दें कि हम उस सॉल्यूशन को में क्या, और सेल के अंदर क्या कर दें? सॉल्यूशन को सेम कर दें, तो क्या उसमें मूवमेंट होगी? नो, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। वो सेल जैसी है वो वैसी ही रहेगी, क्योंकि भी अंदर भी उतना ही है और बाहर भी उतना। उसको सेल को नहीं चाहिए ना बाहर मीडियम को चाहिए। तो नो नेट मूवमेंट अक्रॉस द सेल। अब जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमने पढ़े थे कि सेल जो सिंगल सेल के बने होंगे उनमें जो फ्रेश वाटर में रहने वाले हैं, तो उनके जो मूवमेंट होगी वाटर की, या वाटर गेन कैसे करेंगे? थ्रू ओस्मोसिस। जैसे वाटर प्लांट्स की रूट्स हैं, वो वाटर अब्जॉर्ब करते हैं, वो भी किसका पार्ट है? वाटर गेन करती हैं ओस्मोसिस का। तो ऐसे डिफ्यूजन का किस में हेल्प करेगा? गैसियस एक्सचेंज में। और जो न्यूट्रिशन की मूवमेंट है उसमें कौन हेल्प करता है? डिफ्यूजन। अब जैसे कि अमीबा इरेगुलर शेप की होती है, अगर उसको अपने अंदर फूड लेके जाना है वो शेप चेंज करती रहती है, इंगल्फ करेगी। तो अगर वो सेल के अंदर लेके जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे?
एंडोसाइटोसिस और वो सेल से बाहर निकालेगी। वैसे तो क्या होगा, कोई भी जैसे वेस्ट मटेरियल सेल से बाहर निकल रहा तो एक्सोसाइटोसिस, जिसकी मूवमेंट क्या होगी, आउटसाइड द सेल।